द हेल ऑफ अ मार्केट। इंडियन विक्स इतना कम है फिर भी इतना वल्नरेबिलिटी, यही चीज़ है जो एक ट्रेडर को थोड़ा दिक्कत देता है। बिकॉज विक्स जब 11-12 होता है, 12-12 12:30 होता है, तब एक ट्रेडर प्लान करता है कहीं ना कहीं एक स्मूथ मार्केट का। वेरएज 11-12 में अगर इस तरह का वल्नरेबिलिटी शो करता है तो वो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस आता है। बिकॉज ये वल्नरेबिलिटी नॉर्मली आता है 15 के ऊपर का, 15-16, पहले तो 18 के ऊपर का ही होता था, अब चलो 15-16 पे आता है। तो वही चीज़ें जो थोड़ा सा एज अ ट्रेडर थोड़ा सा शॉक हो जाते हैं लोग, क्योंकि आपका एक प्लान है कि आप स्मूथ चल रहे हो, अगर प्रॉफिट बुकिंग आएगा भी तो आप कहीं ना कहीं यहाँ से एक बार बाउंस देखोगे। लेकिन वेयर इतना वॉलिटिलिटी, हाई वॉलिटिलिटी, वो बियॉन्ड बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है, इट इज़ अनसिस्टमेटिक रिस्क, इसीलिए प्रॉपर एसएल ट्रेलिंग। और आज बहुत लोगों का मैंने देखा है कि ऐसा हुआ है कि वो लोग सिस्टम पे स्टॉप लॉस नहीं लगाए और ये दो कैंडल ने खा लिया। तो इसलिए मैं बोलता हूँ मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट कुछ भी कर सकता है। कहीं पे लिखा नहीं है कि मार्केट दो कैंडल में 1100 पॉइंट नहीं गिर सकता, ये कहीं पे लिखा नहीं है। तो प्लीज डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड और संभाल के विथ प्रॉपर सिस्टम पे कीजिए, क्योंकि 2 साल का प्रॉफिट 2 घंटे में मार्केट लेके चला जा सकता है, 2 मिनट में मार्केट लेके चला जा सकता है। तो प्लीज स्टे कॉशियस। अब हम देखेंगे बाकी बैंक निफ्टी निफ्टी अच्छी तरीके से हमारे लेवल्स का रिस्पेक्ट किया है। नाउ वी विल सी कैसे हम ट्रेड करेंगे कल यानी 30 जुलाई को, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स होगा बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमारा प्लान था कि इसके ऊपर प्राइस एक्शन चाहिए, थोड़ा बना, यहाँ पे कुछ रेट बनता भी है, नहीं भी बनता है, चलो ठीक है। उसके बाद हमारा जो एंड टारगेट था, मेरा जो एंड टारगेट था कहीं ना कहीं वो था अराउंड 52,500 के आसपास, ये जोन के आसपास मैंने आप लोगों के साथ शेयर करके रखा था कि ये जोन के आसपास मैं अपना फाइनल टारगेट देखने वाला हूँ। उसका थोड़ा सा नीचे से मार्केट घूम के एक प्रॉपर कहीं ना कहीं शूटिंग स्टार कैंडल बना के 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता हुआ ब्यूटीफुली मार्केट ने फॉल किया। इतना बड़ा फॉल एक्सपेक्टेड नहीं था। ओके, अब फॉल किया है, अब धीरे धीरे मार्केट नीचे आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो जोन है ये अब मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा। मैं बताता हूँ कौन सा जोन मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही साथ ये जो एरिया है इसको तो बिल्कुल अच्छी तरीके से देखना बनता है, बिल्कुल बनता है। ये जो एरिया है अब अच्छी तरीके से आने वाले टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होने वाला है। और नीचे में एफवीजी पड़ा हुआ रहेगा, यहां से मैं एक बार बाइंग कर सकता हूं। अब मार्केट अगर कल को एक्सक्यूज मी फ्लैट ओपन होता है, और एक चीज बैंक निफ्टी में काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, अगर आप थोड़ा सा बिगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप बिगर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो एक ट्रेंड लाइन जैसा आपको देखने को मिलेगा जो बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे फॉलो कर सकता है। तो आप उसको ध्यान से एक बार चार्ट पे ड्रॉ करके रखिएगा। ट्रेंड लाइन डायनामिक होता है, थोड़ा 19-20 चलता है, ठीक है। अब मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट अगर बैंक निफ्टी नीचे आता है, मैं वहां पे तुरंत शॉर्ट नहीं करूंगा। हालांकि किया जा सकता है, ज्यादा पॉइंट मतलब अच्छा खासा ही पॉइंट है, 400 पॉइंट, लेकिन इतना जल्दी होगा कि आप शायद उसको कैच नहीं कर पाओगे। इतना जल्दी होगा आप शायद ही उसको कैच नहीं कर पाओगे। तो आप ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। इस तरह का ट्रेड ट्रेडिशनल होता है। तो क्या है ना, सबको दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन जैसा है, हाँ गिरेगा पड़ेगा, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा नीचे आया, लिक्विडिटी लिया, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आ गया। तो संभाल के कीजिएगा। मैं स्मार्ट मनी में ज्यादा बिलीव रखता हूं, तो मैं स्मार्टली प्ले करना कोशिश करूंगा, स्मार्टली लेवल्स में निकालना पसंद करूंगा। तो अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मिस होता है, मैं वेट करूंगा 50,980 के आसपास से। मुझे अगर कोई भी एफवीजी के आसपास से 15 मिनट सेटअप, कोई भी सेटअप जो भी अर्सनल पे रहेगा एक्टिवेट होता है, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस देखे, ये आईसी तक का मैं टारगेट रख के चलूंगा। आईसी कहाँ पे है? एक आईसी ऑलरेडी मार्केट ने अच्छा खासा रिएक्ट कर दिया है, दैट विल बी दिस वन। बहुत अच्छे, माफ कीजिए, दैट विल बी दिस वन, बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ने रिएक्ट कर दिया है। अब ये एक आईसी पड़ा हुआ है, ये एक आईसी पड़ा हुआ है। तो आने वाला टाइम पे ये दो जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लगभग लगभग ये एक जोन हो जाएगा और दूसरा जोन हो जाएगा ये एक जोन। तो ऊपर वाला हम छोड़ देते हैं, ये वाला जोन में पकड़ लेता हूं। और अगर माफ कीजिए, और अगर इसी जोन को मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूं तो आपको देखने को मिल जाएगा प्रीवियस टाइम ये कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंट टाइप का काम किया था, फिर सपोर्ट टाइप का काम किया, अब फिर से रेजिस्टेंट टाइप का काम कर सकता है, डिमांड सप्लाई जोन बन सकता है। तो अगर कल को मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर जाता है, ये आईसी सेटअप मेरा एक्टिवेट होगा, मैं यहाँ का थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देके ये एरिया तक का टारगेट लेके चलूंगा, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का सिनेरियोस। अब मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि गैप अप और गैप डाउन पे कैसे हम ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है 50,980 के आसपास से, मुझे अगर वही बाइंग सेटअप देखने को मिलेगा तो मैं एक बार बाइंग कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं। इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा, मैं सेकंड हाफ के पहले ट्रेड नहीं करूंगा। यहां पे गैप डाउन ओपन होकर अगर स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल आ गया तो मुझे लिक्विडिटी देखना पड़ेगा। लिक्विडिटी के बाद अगर बेयर ट्रैप मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो पैनिकनेस पे जा सकता है। उस सिनेरियो पे मैं थोड़ा सा स्विंग का वेट करना पसंद करूंगा, ठीक है। अच्छा, इनकेस अगर गैप अप ओपन हो जाता है, कहां पे गैप अप ओपन हो जाता है, बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये आईसी का हिसाब से मेरा काम चल जाएगा। आईसी के ये लगभग 52,300 के आसपास से, मतलब मान के चलते कि 800-900 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया तो 52,300 विल बी अ वेरी क्रूशल जोन फॉर मी। मैं यहाँ से मार्केट को शॉर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके भी ऊपर का गैप अप कुछ करेंगे नहीं। अच्छा, अब मिडिल में गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, बिकॉज क्या होगा, ये पूरा रेंज अब वॉल्टिलिटी के हिसाब से एक्ट करेगा। और एक चीज याद रखिए, मार्केट लास्ट 2 दिन में क्या हुआ है, अच्छा खासा एक दिन गिरा भागा है, आज भी अच्छा भागा है, फिर यहाँ पे रिवर्स साइड मोमेंटम हुआ है। तो कल हो सकता है मार्केट एक थोड़ा एक्सपेक्टेड रेंज पे रह जाए। क्यों? बिकॉज मार्केट है ना, आप फॉरेक्स मार्केट नहीं है, इंडियन मार्केट है, हर रोज भागेगा ऐसा आप सोच नहीं सकते। हो सकता है कल परसों मार्केट कुछ
कुछ इस तरह का रेंज आपको देखने को मिले, इस तरह का रेंज आपको देखने को मिले, 2-3 दिन यहाँ पे शांत हो जाए, फिर एक वॉलेटाइल दिन हो जाए, तो ये चार चीजें के लिए रेडी रह जाइए, बिकॉज लास्ट 2 दिन अच्छा खासा छप्पर फार पैसा मतलब मार्केट कमाने का मौका दिया है। अब थोड़ा मार्केट उसको लेने की कोशिश कर सकता है, तो अननेसेसरी ट्रेड्स मत कीजिए। मैं तो फिर भी यही सजेस्ट करूंगा, इस तरह का ट्रेडिंग्स, इस तरह का जो भी ट्रेंड लाइंस वगैरह है, इनको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। मार्केट दिखाएगा कुछ, करेगा कुछ और, तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिए। तो अगर मिडिल में गैप अप ओपन हो जाता है, मैं वेट करूंगा प्रॉपर लिक्विडिटी को फाइंड करने का, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर देखिए, कल अगर ट्रेड नहीं भी करेंगे तो आपको उतना कुछ जाएगा नहीं, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा रुक सकता है। ओके, अब देखते हैं कि निफ्टी में कैसे हम ट्रेड करेंगे। देखिए निफ्टी में मैंने आप लोगों के साथ लेवल शेयर करके रखा था, 25,000 के आसपास से हम एक प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस लेवल का 20-30 पॉइंट्स गिव और टेक ये एरिया के आसपास से यहाँ पे 15 मिनट सेटअप एक्टिवेट होता है, ब्यूटीफुली मार्केट यहाँ पे गिरता है और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रुक रहा है, फिर सेम टू सेम मार्केट यहाँ पे रुकने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे हलचल दिखा सकता है। तो अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं कुछ नहीं करूंगा, 24680 के आसपास से बाइंग सेटअप एक्टिवेशन पे मैं थोड़ा बाई कर सकता हूँ। ये लेवल वॉच जोन रहेगा, तो ये लेवल पे स्नाइपर्स वगैरह देखा जा सकता है लोअर टाइम फ्रेम में, अदरवाइज बिगर टाइम फ्रेम पे कोई भी ट्रेड नहीं बनता है, बिकॉज ये प्रॉपर बिगर टाइम फ्रेम का लेवल नहीं है। ओके, एक्सक्यूज मी। अब अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रहा है ना, तो लोग यहाँ पे बाइंग तो करने ही वाले, मैं वेट करूंगा। अगर डबल प्राइस एक्शन आएगा तो मैं बाई कर सकता हूं फिर से 25,000 के ऊपर तक का टारगेट के लिए। याद रखिए, नॉट अ सिंगुलर प्राइस एक्शन, एक तरफा ऊपर जाएगा नो प्राइस एक्शन, सिंगल प्राइस एक्शन आएगा ओके। अब डबल प्राइस एक्शन चाहिए, डबल चाहिए तो ही मैं बाइंग करूंगा, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है। अब डबल प्राइस एक्शन आएगा, डबल प्राइस एक्शन मतलब किस तरह से, अगर आप देखेंगे तो जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, डबल प्राइस एक्शन मतलब दिस टाइप ऑफ सिनेरियो, ये आ गया एक प्राइस एक्शन, ये आ गया दूसरा प्राइस एक्शन, अब जैसे हुआ यहाँ पे बूम। तो उस तरह का चीजें अगर कल को होने वाला है, कल को होगा, तो मैं यहाँ पे निफ्टी में एक बार ये इसके ऊपर बाई कर सकता हूँ। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, लोगों को यहाँ पे बाइंग करने दूंगा, उसके बाद मुझे तुरंत रेंज में आ जाएगा, मैं शॉर्ट कर सकता हूँ थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस देकर ये एरिया तक टारगेट के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा फ्लैट ओपन होकर ऊपर और नीचे का। अब अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन यहां से वही प्लान पे मैं ट्रेड करने वाला हूं जो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन हो जाएगा तो मेरे पास प्लान नहीं रहेगा, मैं वेट करूंगा, सेकंड हाफ में देखूंगा। अगर गैप अप ओपन होता है तो इसके ऊपर अगर ये ट्रेंड लाइन जो भी जा रहा है, जितने भी दिख रहा है, 5 मिनट पे जाएंगे तो अच्छा खासा ट्रेंड लाइन आपको दिखेगा ही दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। तो इस तरह का चीजें के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है, अगर गैप अप ओपन होने के बाद सिंगुलर प्राइस एक्शन आता है तो मैं बाई कर सकता हूं फिर से ऑल टाइम हाई तक का टारगेट के लिए। अगर नहीं होता है, कैरेक्टर पे चेंज मिलता है तो मैं शॉर्ट करना शुरू कर सकता हूं, हेड एंड शोल्डर मिलता है तो मैं शॉर्ट करना शुरू कर सकता हूं। अदरवाइज देखना पड़ेगा लिक्विडिटी कहां पे जमा हुआ है। बहुत बड़ा गैप अप अगर ओपन हो जाएगा तो जो भी ऑल टाइम हाई था इस बार के लिए, लगभग ऑल टाइम हाई बनाया है मार्केट ने 24, लगभग मैं अगर बोलूं तो 2 पॉइंट शॉर्ट ऑफ किसिंग 25,000, 24998 999.75, 0.25 पैसा, तो मतलब एकदम नजदीक। अगर वहां से फिर से मुझे एक बार कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिलेगा तो मैं ले सकता हूं, लेकिन याद रखिए 25,000 पीएसवाई नंबर है, तो अगर फिर से जाएगा, फिर एक आध दिन रुकेगा तो हो सकता है इस बार तोड़ ही दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी यही बोलता है कि ये लेवल पे आने वाले 2-3 दिन तक शायद ना जाए, मार्केट धीरे धीरे नीचे आए और फिर आने वाले टाइम पे अपना कोर्स डिसाइड करे, ठीक है। अच्छा, ये हो जाएगा निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस जहां पे मैं कल ट्रेड करने वाला हूं। चलिए वीडियो यहां पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस तरह का एनालिसिस वीडियो में हर रोज आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लाता रहता हूं, ताकि कुछ ना कुछ आप लोगों को मजा मिल सके। अच्छा खासा पॉइंट्स मार्केट दे चुका है, लास्ट 2 दिन में अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दे चुका है। पैसा बनाए हो, कुडोस टू यू। अगर नहीं बना पाए हो तो प्लीज आने वाले 2-3 दिन थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज ये लास्ट 2 दिन का चीजें लोगों के जहन में रहेगा और लोग अननेसेसरी ट्रेड्स करेंगे। तो प्लीज थोड़ा रुक जाइए, 2-3 दिन बाद फिर से हमें अच्छा लेवल मिलेगा तो ट्रेड करेंगे। अभी मार्केट फिलहाल दिख रहा है कि थोड़ा सा वॉलरेटिलिटी और साइडवेज आने वाले 2-3 दिन शो कर सकता है, तो स्टे कॉशियस। स्नाइपर पता है तो कीजिए, नहीं पता है तो मेंटरशिप प्रोग्राम को देखिए, लोअर मतलब एडवांस पे जाइए, लोअर टाइम फ्रेम्स को एफिशिएंटली कैसे ट्रेड करते हैं ये सब हमने वहां पे डिस्कस किया है, जो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। चलिए वीडियो यहां पे खत्म करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली।